हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए फिफ्थ क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फिफ्थ चैप्टर है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए सबसे पहले इसमें समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। तो ऊपर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, फैक्टर ऑफ ए नंबर आर द डिवाइजर्स दैट डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। यानी कि अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर है तो वो फैक्टर उस नंबर को एग्जैक्ट डिविजिबल करेगा, यानी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है जैसे मैंने मान लीजिए 18 ले लिया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। जो जो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है वो नंबर इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये फाइंड कर लीजिए कि 18 एक्चुअली किस किस की टेबल में आता है। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर 3 की टेबल में आता है 18, 6 की टेबल में आता है 18, 9 की टेबल में आता है 18 और 18 की टेबल में आता है 18। और आपको ये भी पता है कि अगर इन सबकी टेबल में 18 आता है तो इन सबसे अगर डिवाइड देंगे तो 18 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर। ठीक है, अब इसमें एक फैक्टर और ऐड होता है 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 यूनिवर्सल डिवाइजर होता है, ये सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा 18 के जितने भी फैक्टर होंगे 3, 6, 9, 8, इसके अलावा 18 किसी भी नंबर से नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स। ये हो गए आपके 18 के फैक्टर्स। अब मैं आपसे मान लीजिए 24 ले लूं, इसके फैक्टर पूछूं आपसे, तो आपको पता है 2 के टेबल में 24 आ जाएगा 12 टाइम्स, 4 के टेबल में आता है 6 टाइम्स, 6 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, 8 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, 12 के टेबल में आता है 2 टाइम्स और 24 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। और 1 तो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। तो ये सारे फैक्टर किसके बन गए? 24 के। अब इन सारे फैक्टर से आप इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे अलग अलग तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? ये इसके क्या हो गए? फैक्टर। ठीक है, चलिए अब मल्टीपल समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए मैंने, ए नंबर सेट इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। क्या मतलब हुआ इसका? मल्टीपल निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे कि आपको 5 का मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपली 5 का टेबल पढ़ लीजिए। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, इस टाइप से। और जितने टाइम्स आप पढ़ते जाएंगे उतने इसके मल्टीपल निकल जाएंगे। तो ये सारे क्या होंगे? इसके मल्टीपल होंगे, क्योंकि इन सब में 5 हिडन है। देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 1। 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 10, 5 × 2। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। 20 को लिख सकते हैं 5 × 4। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और 35 को लिख सकते हैं 5 × 6। यानी कि जिसमें 5 आपका हिडन हो, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाएंगे? 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके ये टेबल वाले हैं, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने टाइम आप पढ़ते जाएंगे, ये सब क्या होंगे? 5 के मल्टीपल। ठीक है, अगर मल्टीपल निकालना है तो आप सिंपल उसका टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, और फैक्टर निकालना है तो आप ये देख लीजिए कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे अगर पूछा जाए कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डिविजिबल करने के लिए, आप पता लगाने के लिए आप उसको डिवाइड देंगे। ठीक है ना, उस नंबर को 2 से डिवाइड देंगे। अगर 2 से डिविजिबल हो गया, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये होता है लॉन्ग प्रोसेस। एक सिंपल प्रोसेस में क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट या यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। यानी अब आपको डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा अगर आपको नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप उसके यूनिट डिजिट को चेक कर लीजिए। अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई नंबर है, 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है,
अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, आपको डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं 30, 32, 84, 96, 68, इन सबका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये सारे नंबर कैसे होंगे? डिविजिबल बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो देखिए आपको कितना बड़ा नंबर दे दिया और आपको बोला गया कि इसको बताइए 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप डिवाइड करके देखेंगे। नहीं, आपको डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ पता लगाना है कि डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि कोई भी नंबर आपको दे दिया, मान लीजिए जैसे दे दिया 6, 4, 2, 7, 5, तो आप क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम कर लीजिए। कितने डिजिट इसमें? 5 है। 6 + 4 + 2 + 7 + 5, देखिए 6 + 4 + 2 + 7 + 5, इन सबको ऐड करिए, कितना आ गया? 24। इस 24 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। अगर ये डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा आपने, ये डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है, 3 8 जा 24 होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में बोला गया है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। यानी आपको काफ़ी बड़ा अगर नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 96852 है, ये आपको चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 52। 52 को 4 से डिवाइड करके देखिए, ये 4 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होते लास्ट के 2 डिजिट, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यानी किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में क्या बताया गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। ठीक है, यानी कि आपको अगर 6 से चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं 6 से, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। यही बात मैंने लिखी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए 7 को बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं 9 को। देखिए 9 का और जो 3 का होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जैसे 3 का जो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था आपको कि डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोला गया है कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 9। तो वहाँ पर सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक कर रहे थे। अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 चेक करेंगे तो हम डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 से डिवाइड होता है डिजिट का सम, तो नंबर भी आपका पूरा जो है 9 से डिविजिबल होगा। अगर 9 से डिवाइड नहीं होता तो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर कैसा होगा? 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब आपका 2 डिविजिबिलिटी रूल ले गए, एक 7 का और एक 11 का। ये हम और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखते हैं। तो मैं इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है आपके पास 50326। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके डिजिट को उल्टा करके लिख लीजिए, यानी कि वंस डिजिट को सबसे पहले, यानी इस डिजिट को क्या आपका बना लिया 6 2 3 0 5, यानी डिजिट को रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, रिवर्स करके लिख दिया। अब इसके जो डिजिट आपने रिवर्स करके लिखी है ना, इन सब में 1 जितने डिजिट हैं, ऐसे 1 2 3 5 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। कैसे?
जैसे 6 है तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 2 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 में करेंगे 3 का, 0 में किसका करेंगे 4 में, 4 वाले प्लेस पे 0 इंटू 4 का प्लस 5 में किसका करेंगे 5 का। ठीक है, ऐसा नहीं है सोचना आपके 5 है तो 5 का इंटू करेंगे, नहीं, जितने नंबर हैं उसके हिसाब से, पहले नंबर में फर्स्ट का इंटू, दूसरे नंबर में सेकंड का, तीसरे नंबर में थर्ड का, चौथे नंबर में फोर्थ का। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लीजिए, देखिए 6 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4, ये 3 3 9 होता है, और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और प्लस 5 5 25। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर क्या आएगा, देखिए तो 10 हो गया, 10 और 25 कितना हो गया आपका 35, 35 प्लस 9, 35 प्लस 9 कितना हो गया आपका, एक सेकेंड,